जहांगीर तरीन मुसलसल सवाल उठा रहे हैं कि उन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है और सिंगल आउट होने की वजह से चीनी की कीमतों से ज्यादा अपनी सियासी मुलाकातों और आईबी की झूठी रिपोर्ट्स को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तिलाफात की वजह महज चीनी की कीमतें नहीं बल्कि सियासी मामलात और उसका इशारा खुद जहांगीर तरीन ने दिया है। और अब FIA और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने जहांगीर तरीन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है। जहांगीर तरीन के साथ साथ उनके अहले खाना, उनके करीबी रिश्तेदारों और अहम मुलाजमीन के असासों की भी तहकीकात होंगी और तहकीकाती टीम ने तमाम मुतालिका इदारों से तफसीलात तलब कर ली हैं। द न्यूज़ में शाया होने वाली अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक FIA और ACCP की मुश्तरका टीम सरगर्मी के साथ जहांगीर तरीन के मालूम और नामालूम असासों की तहकीकात में मसरूफ है और टीम ने ऐसे तमाम सरकारी और निजी इदारों से रब्ता किया है जिनके पास जहांगीर तरीन की दौलत और कारोबार का रिकॉर्ड मौजूद है। खबर के मुताबिक टीम ने अब तक मनी लॉन्ड्रिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड के इल्जामात पर तकरीबन 19 हुक्काम और निजी इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी कर दिए हैं और ये नोटिस शुगर कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में जारी किए गए हैं। इन नोटिस के जरिए जहांगीर तरीन, उनके खानदान के अफराद और अहम मुलाजमीन समेत 22 अफराद से मुताल्लिक तमाम जरूरी मालूमात तलब की गई हैं। जब FIA और ACC पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी गई थी तो हमने आपको इस प्रोग्राम में बताया था कि हुकूमत ने तहकीकाती टीम को जहांगीर तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट क्राइम की 4 तहकीकात का कहा है जिनमें मजमूई तौर पर 15 अरब रुपए से जायद का कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। कमीशन ने जहांगीर तरीन पर लिस्टेड कंपनी के शेयर होल्डर्स को बताए बगैर अरबों रुपए के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम लगाया। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये ACCP की जिम्मेदारी थी कि वो इस बेजाब्दगी का नोटिस लेता। ये मामला ACCP के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आबिद हुसैन के सामने रखा गया। उन्होंने इस मामले को कई महीने तक अपने पास रोके रखा। ACCP के रिकॉर्ड से भी ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि इस हवाले से कोई तहकीकात की गई हो और फिर 7 महीने तक कोई कार्रवाई किए बगैर 29 नवंबर 2018 को यह केस खत्म कर दिया गया। अब अगस्त में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ गई थी और फिर नवंबर में जहांगीर तरीन के खिलाफ कॉर्पोरेट फ्रॉड का केस बगैर तहकीकात के खत्म कर दिया गया। ये बात शुगर कमीशन की रिपोर्ट में बयान की गई। अब तहकीकाती टीम इस इल्जाम की तहकीकात करेगी मगर जहांगीर तरीन को लगता है कि तहकीकात के बाद वो सुरखरू होंगे। साथ ही उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उनके खिलाफ जानिबदाराना तहकीकात हुई। जिन 9 शुगर मिलों का इंतखाब किया गया उनमें से 3 शुगर मिलें उनकी हैं। साथ ही जहांगीर तरीन ने इशारा दिया कि वज़ीर आज़म की उनसे नाराज़गी की वजह सिर्फ शुगर कमीशन की तहकीकात नहीं है बल्कि उनकी सियासी सरगर्मियां भी थीं और IB की झूठी रिपोर्ट्स की तरफ उन्होंने इशारा किया। इस वजह से सवाल उठ रहा है कि वाकई जहांगीर तरीन से नाराज़गी की वजह या कार्रवाई की वजह शुगर कमीशन की रिपोर्ट ही है। शुगर कमीशन की रिपोर्ट से पहले ही वज़ीर आज़म इमरान खान की जहांगीर तरीन से नाराज़गी सामने आने लग गई थी। जनवरी में हुकूमत की इत्तेहादी जमातों की नाराज़गी सामने आई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों से राब्तों के लिए 3 कमेटियां बनाई मगर फिर अचानक फरवरी में जहांगीर तरीन को इन कमेटियों से निकाल दिया गया और नई राब्ता कमेटियां बनाई गई। जहांगीर तरीन को कमेटियों से निकालने पर इत्तेहादी जमात काफ लीग ने एतराज़ भी किया मगर फिर भी जहांगीर तरीन को कमेटी में शामिल नहीं किया गया। और ऐसा भी नहीं कि वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आने से पहले शुगर माफिया की सरगर्मियों से लाइल्म थे। वज़ीर आज़म इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो शुगर माफिया के हवाले से क्या कहते थे, सुनिए। शुगर इंडस्ट्री में हमने सबने देखा है कि क्योंकि हमारे बड़े बड़े ताकतवर लोग शुगर मिल्स, पॉलिटिशियंस के पास शुगर मिल्स हैं, जो हमारी शुगर की पॉलिसी बनती है वो हाईजैक कर लेते हैं ये ताकतवर माफिया। इसलिए इंशाल्लाह जब भी अगर अल्लाह ने इक़्तिदार दिया तो पॉलिसी बनाएंगे कि इक़्तिदार में आके आप अपनी जात को फायदा नहीं पहुंचा सकते, आप अपने बिजनेस नहीं कर सकते। मगर इमरान खान जहांगीर तरीन की तारीफें करते रहे जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर मिलर थे जिनका पूरे पाकिस्तान की शुगर मिल्स में 20% से ज़्यादा हिस्सा है। हुकूमत में आने से पहले इमरान खान ने दिसंबर 2017 में ट्वीट किया कि वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने पूरे पंजाब में शुगर मिल मालिकान को कहा है कि वो जो मर्जी चाहें गरीब काश्तकारों को अदा करें और इंतजामिया को कहा है कि वो शुगर मिल मालिकान के खिलाफ कोई एक्शन न ले। शरीफों का एजेंडा है कि गरीब काश्तकारों को मजीद गुर्बत में धकेला जाए। साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने लिखा कि मुझे अपने सेक्रेटरी जनरल यानी जहांगीर तरीन पर फ़ख्र है कि जो वाहिद शुगर मिलर हैं जो काश्तकारों को मुकम्मल सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं। बाद में शुगर कमीशन की रिपोर्ट सामने आने के बाद 27 मई को जहांगीर तरीन ने इमरान खान के इसी ट्वीट को कोट करते हुए लिखा कि अगर हुकूमती तर्जुमान इस बात को तस्लीम कर लें कि 2018 के सीज़न में मैं वो वाहिद शुगर मिल मालिक था जिसने पूरी सपोर्ट प्राइस 180 रुपये दी थी जबकि शुगर मिल मालिकान पर 140 रुपये देने का इल्ज़ाम था, ये वो हकीकत है जिसे मेरे लीडर ने खुद माना था। ये बात जहांगीर तरीन ने वज़ीर आज़म के ट्वीट को कोट करते हुए कही। फिर तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई और 2019 में मुल्क में चीनी का बहरान आया। चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा होने लगा। खुद हुकूमती अराकीन शुगर माफिया के हवाले से बातें करने लगे। मुद्रा ने यहाँ तक कहा कि शुगर माफिया उन्हें धमकियाँ दे रही है। 40 साल में कभी ये हुआ, आप मुतअद्दिद बार वज़ीर रहे हैं, कि सिटिंग वज़ीर आज़म का दोस्त हैं आपको धमकी दे दी किसी शुगर माफिया वाले ने? किसी ने इतनी हिम्मत की कभी?
मैंने ऑन रिकॉर्ड लिखाया कि मुझे बीजिंग में शुगर माफिया ने धमकी दी और काबीना में मैं शुगर माफिया की क्या, मैं तो गुड़ की जो वो कढ़ाइयाँ होती हैं उसका दिफा करता हूँ कि डीसी की गुड़ की कढ़ाइयाँ, गुड़ ही नहीं बनाने देते एक देहातों में, और गुड़ की कढ़ाइयों का दिफा करता हूँ। हालांकि गुड़ चीनी से महंगा है, लेकिन वो जो लोग बेचारे जिनका गन्ना नहीं उठाया जाता वो गुड़ बनाना चाहते हैं, डिप्टी कमिश्नर गुड़ नहीं बनाने देते उनको, क्योंकि ये सारी एक नथु सिंह एंड फतू सिंह जितने हैं ये आपस में माफिया जो हैं ये मिले होते हैं। अगर मैं कौम के सामने ये इतराफ़ करूं कि मुझे पता ही नहीं लगा शुगर माफिया सूबे से सब्सिडी लेके चली गई। लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी बात पकड़ी है और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाइएगा और मंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा है इस मुल्क में। मैं एग्री करता हूँ आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है। तो चीनी की कीमतों में इजाफा होता रहा तो जहांगीर तरीन ने हुकूमती प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए चीनी की कीमतों में इजाफे की जिम्मेदारी अपनी ही हुकूमत पर डाल दी कि टैक्स लगाया है इसलिए बढ़ी है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि ये जो चीनी की कीमत बढ़ी है इससे हुकूमत ने टैक्स लगाया तो चीनी की कीमत बढ़ी है। ये पैसा जो टैक्स का है ये हुकूमत को जा रहा है, ये मुझे नहीं आ रहा, ये शुगर मिल वालों को नहीं आ रहा। ये बड़ी गलत फहमी है जो लोग इसको फैला रहे हैं। जो भी पैसा इजाफी आ रहा है वो हुकूमत को जा रहा है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर पर नहीं जा रहा। तहरीक इंसाफ के उस वक्त के वजीर मुमलिकत हम्माद अजहर पहले ही ये वादे कर चुके थे कि चीनी की कीमतों में इजाफे का ताल्लुक टैक्स से नहीं है, इजाफा बहुत ज़्यादा हुआ है, टैक्स बहुत थोड़ा सा लगा है। शुगर की जो कीमत है वो पिछले 3 माह में 20 से 25 रुपए बढ़ी है। टैक्स हम अब लगा रहे हैं 3.5 रुपए किलो और अपोजिशन कह रही है कि ये टैक्स लगाने की वजह से। देखें, इन्फॉर्म डिबेट होनी चाहिए। मगर वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन के साथ खड़े रहे। ये बात हमने बार बार अपने प्रोग्राम में उठाई कि क्या हो रहा है, शुगर माफिया क्या कर रहा है। फिर जो बातें हमने उठाई वो शुगर कमीशन की रिपोर्ट में भी आई, मगर जहांगीर तरीन ने हमें हट जाने का नोटिस भेज दिया। इस दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन का दिफा करते रहे। फरवरी में उन्होंने कहा कि आटे और चीनी के बहरान में जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार मुलविस नहीं। फिर जहांगीर तरीन खुद मीडिया पर आने लगे और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने मुझे कहा है कि टीवी पर जाकर ये मसला लोगों को समझाओ। वज़ीर आज़म साहब से पिछले दिनों 2-3 मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कोई आपसे इस बारे में पूछा, कोई आपसे एडवाइस ली कि यार ये जो चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है इसको हम किस तरह कंट्रोल करें? देखें, उनको बहुत सी चीज़ों को लोगों ने बातें की हुई थी। मैंने जाके ये जो आपको बताया उनको बताया, उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात की कि आप फ़ौरन जाएं टेलीविज़न पे और सिर्फ आप क्लियर कर सकते हैं इस मसले को, बिकॉज और हमें कोई डिफेंड नहीं कर रहा, कोई समझा नहीं रहा लोगों को कि असलियत क्या है। तो जब से उन्होंने मुझे ये कहा है, मैं तकरीबन रोज़ टीवी पे आके ये एक बयान करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर को कुछ लोगों ने जो कुछ रिपोर्टें दी थी उसमें एक सिविलियन सिक्योरिटी एजेंसी भी थी, तो वो रिपोर्टें सारी गलत थी। जी, सारी गलत थी, वो प्रूव हो गई हैं, साबित हो गई हैं कि वो गलत थी। शुगर माफिया चीनी महंगा करता रहा, अवाम की जेब से पैसे निकालता रहा, पंजाब हुकूमत से सब्सिडी भी ले गया, मगर जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म इमरान खान का एतमाद भी रहा। और ये बात सिर्फ चीनी के मामला तक महदूद नहीं, इससे पहले भी जब जहांगीर तरीन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का इल्ज़ाम लगा और उन पर जुर्माना हुआ और उन्हें 7 करोड़ 20 लाख रुपए जुर्माने के साथ वापस करना पड़ा, ये संगीन इल्ज़ाम है, खासतौर पर मगरबी ममालिक में, जिनकी इमरान खान मिसालें दिया करते हैं और कौम को बार बार ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा वक्त उन्होंने बरतानिया में गुजारा है, वहाँ ये संगीन जुर्म है। मगर जब जहांगीर तरीन का मामला सामने आया और उनके सामने रखा गया तो उन्होंने कैसे दिफा किया। ये नहीं, जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया तो वज़ीर आज़म ने उसे वेलकम किया, नवाज शरीफ के खिलाफ बयानिया बनाया, मगर जब जहांगीर तरीन नाअहल हुए तो फिर जहांगीर तरीन का कैसे दिफा किया। असल में इमरान खान मुसलसल जहांगीर तरीन का दिफा करते रहे, उन पर लगने वाले इल्ज़ामात को गलत समझते रहे, जो साबित हो गए, जो उन्होंने मान लिए थे, उनके हवाले से भी हमने अपने प्रोग्राम में आज जहांगीर तरीन को आने की दावत दी तो उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि तहकीकात में सिर्फ मुझे क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है। वे साथ ही शुगर कमीशन ने पंजाब हुकूमत पर भी इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने सियासी रसूख की वजह से शुगर मिल मालिकान को 2.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने तस्लीम किया कि शुगर मिल मालिकान ने दबाव डाला, जिसके बाद शुगर मिल मालिकान को चीनी एक्सपोर्ट करने पर रिबेट देना पड़ा। ऐसा क्या दबाव था जो सिर्फ पंजाब हुकूमत पर था और किसने डाला? क्या सिर्फ उस्मान बुज़दार हुकूमत ने ही क्योंकि सब्सिडी दी है? शुगर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक सब्सिडी लेने वालों ने सियासी उसर वसूख इस्तेमाल किया और वो लोग थे जो हुकूमत पर सियासी उसर वसूख रखते थे। अब वज़ीर आज़म मान रहे हैं कि शुगर मिल मालिकान ने दबाव डालकर उनसे सब्सिडी ले ली। क्या हुकूमत को जहांगीर तरीन और खुसरो बख्तियार के ख़ानदान ने सब्सिडी के लिए दबाव डाला? क्योंकि सबसे ज़्यादा सब्सिडी तो इन दोनों ग्रुप्स को मिली और ख़ुद वज़ीर आज़म की बनाई गई शुगर कमेटी ने यह बात लिखी। अपोजिशन ने सवाल उठा दिया है कि इमरान खान अपनी ही जमात के अरकान के हाथों क्या ब्लैकमेल हो गए। आप शुगर के अंदर क्या जरूरत थी $3 अरब देने की, $3 अरब रुपए देने की सब्सिडी की, उसके बाद मुज़दार साहब भूल गए, ये चीज़ सीख रहे हैं।
ये क्या सीख रहे हैं? वज़ीर आज़म ने मतलब मुझे आप बताइए, FBR के अंदर एक्सपोर्ट अलाउ की तो ये आ गया कि हम गन्ना नहीं खरीदेंगे, ब्लैकमेल किया, इसलिए सब्सिडी देनी पड़ी, रिबेट देना पड़ा। तो इमरान खान साहब ब्लैकमेल हो गए, असद उमर साहब ब्लैकमेल हो गए, और ब्लैकमेल के जहांगीर तरीन से हुए, खुसरो बख्तियार से हुए। 40% तो पंजाब की जो इंडस्ट्री है उनका तो मालिक उनके काबीना में बैठा है। मतलब अब ये ब्लैकमेल हो जाना भी कहते हैं कि फिर हम भी कह देंगे कि यार अच्छा ब्लैकमेल हो गए थे। ये कौन सी बात है यार कि हम अभी अगले साल तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सब्सिडी मेरे भाई आपके जो वज़ीर आज़म थे शाहिद खान अब्बासी साहब, उन्होंने भी बहुत ज्यादा। अरे 105 का डॉलर और 140 का डॉलर यार, कोई हिसाब तो करो यार। वो इंटरनेशनल प्राइसेस को देखो, अगर सब्सिडी आपने दी हो जरूरत पे क्योंकि कॉस्ट इन पाकिस्तान इज मोर देन द इंटरनेशनल। शुगर कमीशन ने रिपोर्ट में लिखा है कि ये फैक्टर देखना चाहिए था, पंजाब हुकूमत ने माना है कि ये हमसे सरफे नजर हो गया, हमें देखना चाहिए था कि डॉलर इनसे होता है तो सरफे नजर होता है। अच्छा ठीक है, सीख रहे हैं, मतलब रिपोर्ट में नहीं मैं कह रहा हूँ सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। आप शुगर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बात लिखी है कि चीनी 2017 की थी जब डॉलर 104 रुपए का था और जब एक्सपोर्ट की गई तो 138 का था। ये सब्सिडी क्यों दी गई और पंजाब हुकूमत ने इस गलती को तस्लीम किया है। उस्मान बुज़दार वज़ीर आला हैं, काबीना में अभी भी अरकान मौजूद हैं और जहांगीर तरीन ये तासुर दे रहे हैं कि IB की झूठी रिपोर्ट्स की वजह से उन्हें सिंगल आउट किया जा रहा है। मगर अब खबरें आ रही हैं कि नैब ने इस सब्सिडी के हवाले से उस्मान बुज़दार से तहकीकात का फैसला किया है। किचकोरी हमारे साथ मौजूद है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी शाहजेब, बिल्कुल हमारे ज़राए बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ तीसरी इंक्वायरी शुरू करने का फ़ैसला किया है नैब ने, और ये इंक्वायरी पंजाब की 15 शुगर मिलों को सब्सिडी देने के मामले पर है। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर 2018 को एक फ़ैसला किया था जिसमें 15 शुगर मिलों को 2 अरब 46 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई थी पंजाब हुकूमत की तरफ से। अब नैब ने ये फ़ैसला किया है जब उसने ये तमाम तर जो सब्सिडी के इश्यूज़ हैं, शुगर मिलों के मामलात थे, इस इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ ये इंक्वायरी शुरू करने का फ़ैसला किया है। बहुत शुक्रिया, तफसीलात बता रहे